Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. RDSMA class 11th exercise 29.1 क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में ना इवेल्युएट करना वन साइडेड लिमिट है। देखिए इसमें आप सिर्फ 2 प्लस है, इसका तो क्या हुआ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, बस एक ही साइडेड का लिमिट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, सपोज ये फंक्शन एफ एक्स था तो मैं इसको एफ एक्स ले लूँ, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। यही चीज़ मैं x के में पुट करूँगा वहाँ, तो लिमिट h टेंड टू 0 x की जगह 2 प्लस h -3 2 प्लस h का होल स्क्वायर -4। नाउ फर्दर इसको मैं ब्रेक करूँगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, मैं इसको सॉल्व करूँ तो लिखूँगा h -1 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर प्लस 2ab 4h -4 से 4 कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड टू 0 h -1, मैं इसमें से और इसमें से h कॉमन ले लूँ तो h प्लस 4, मैं दोनों तरफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में h से डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने पे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो -1/h, इसको डिवाइड किया तो h कैंसिल होगा, क्या बचेगा h प्लस 4। अब इसमें चलिए अब मैं क्या करूँगा, h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 - 1/0 0 प्लस 4, देखें 1 - 1/0 तो 1 माइनस इन्फिनिटी अपॉन 4, कुछ भी सॉल्व करेंगे तो क्या है माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो सॉल्व करने पे सारा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। क्लियर, 1 माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 4 माइनस इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x -3 अपॉन x स्क्वायर -4। तो फिर मैं अगेन इसको वन साइडेड लिमिट है तो मैं इसको ये एफ एक्स मान लूँ तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। अब यही x के जगह पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h -3 अपॉन 2 माइनस h का होल स्क्वायर, इस x की जगह -4। इसको नाउ आप सॉल्व करते हैं, 2 में से -3 चला गया -1 माइनस h डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक करूँगा ये माइनस बी बता 4 प्लस h स्क्वायर -4h -4 से -4 कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में h से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा -1/h, या मैं माइनस कॉमन ले लूँ पहले, तो अब डिवाइड करूँ तो 1/h प्लस हो जाएगा ये, अब h से डिवाइड करना है तो +1, h कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा h -4। और फिर नोमिनेटर में जब डिवाइड किया हूँ तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करने थे तो कैंसिल आउट हो गया। अब h का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 0, तो -1/0 + 1 0 -4, ये तो 0 कैंसिल होता है, माइनस से माइनस कैंसिल। नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0 इन्फिनिटी प्लस 1/4, सॉल्व करने पे प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट, तो नोट कर लें इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको मैं एफ एक्स मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x, मैं इसी को चीज़ को लिख सकता हूँ h के टर्म में, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h।
अब इस एच की जगह यहाँ पुट करूँगा तो लिमिट एच टेंड टू 0 1/3 इंटू 0 प्लस एच, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो लिमिट एच टेंड टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1/3 इंटू 0 0 प्लस 3h। अब h का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। तो 4th में क्या रहा है क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड टू -8 प्लस 2x अपॉन x प्लस 8। इसका वैल्यू देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको fx मान लूँ तो लिमिट x टेंड टू -8 प्लस f ऑफ x, मैं इसी को लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 -8 है प्लस है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ -8 प्लस h। अब यही x की जगह यहाँ पुट करना होगा तो लिमिट h टेंड टू 0 टू x की जगह -8 प्लस h अपॉन -8 प्लस h प्लस 8 -8 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो लिमिट h टेंड टू 0 -16 प्लस 2h अपॉन h से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँ तो ये हो जाएंगे लिमिट h टेंड टू 0 -16 अपॉन h प्लस 2, ये तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं इसको h का वैल्यू पुट कर दूं इसमें तो -16/0 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -16/0 माइनस इन्फिनिटी प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4th क्लियर हो गया। तो यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी ही आ रहा है, आप आंसर में देखेंगे तो शायद प्लस इन्फिनिटी है, तो कहीं तो मिस्टेक कुछ नहीं हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी ही आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। क्वेश्चन नंबर 5th है 3rd का 5th लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 2/x का पावर 1/5। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से इसको मैं क्या मान लूँगा fx, तो हो जाएंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब इसको x की जगह पुट करूँगा तो लिमिट h टेंड टू 0 2/0 प्लस h का होल पावर 1/5। तो अब इसमें क्या करूँगा 0 हटा दूँ तो लिमिट h टेंड टू 0 2/h का पावर 1/5, h वैल्यू पुट कर दें तो 2/0 हो जाएगा समथिंग, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड टू π/2 का -10x। चलिए तो देखते हैं कैसे बनता है। कुछ नहीं, जैसे सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ आ गया टर्म, इसको मैं fx मान लूँ तो लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, मैं इसको क्या लिखूँगा π/2 माइनस h, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 tan π/2 माइनस h, tan 90 माइनस थीटा। क्लास 10th में तो इतना आप पढ़ चुके हैं ना, अब ये हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th का बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 11th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो h है तो कॉट h। अब मैं वैल्यू पुट करूँ कॉट h का, ये लिमिट h का वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो कॉट 0
कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, 1/0, ये इन्फिनिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ में है क्वेश्चन, लिमिट x टेन टू -π/2 -π/2 का प्लस सेक x। फिर अगर मैं इसको f(x) मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेन टू -π/2 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 मैं क्या लिख सकता हूँ, -π/2 प्लस है तो प्लस h, यही x की जगह मैं यहाँ पुट करूँगा, तो लिमिट h टेन टू 0 सेक -π/2 प्लस h, माइनस कॉमन ले लूँ तो लिमिट h टेन टू 0 सेक, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस, तो ये π/2 हो जाएंगे और ये -h हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा को मैं लिखूँगा लिमिट h टेन टू 0 सेक π/2 -h, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक 90 -h को क्या बोलता हूँ, लिमिट h टेन टू 0 सेक क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, तो कॉसेक h। अब h का वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा कॉसेक 0, तो 1/sin0, 1/sin0 मीन्स 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। आंसर में माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी तभी आएगा जब हम अगर यहाँ पे सेक माइनस थीटा को ना प्लस सेक थीटा ना लेके चला है, माइनस सेक थीटा लेके चला है, तब आपका माइनस आएगा। लेकिन सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा तो होगा नहीं, सेक थीटा होता है फॉर्मूला में। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 7th। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8। चलिए मैं इसको पूरे को क्या मान लूँ, f(x) मान लूँ इस फंक्शन को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेन टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 f(0 माइनस h)। अब जहाँ भी x है उसके जगह मैं ये पुट कर लूँगा, तो लिमिट h टेन टू 0 x स्क्वायर, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 0 माइनस h प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू, तो 0 माइनस h का एक क्यू माइनस 2 0 माइनस h का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेन टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर लिखूँगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 0 इंटू 0 ही रह जाएगा, नहीं लिखूँगा, माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 3 माइनस h, तो ये प्लस 3h प्लस 2 ए क्यू में 0 आ जाएगा, बी क्यू में ए क्यू। अब देखें अगर मैं करूँ 0 का क्यू माइनस h का क्यू माइनस 3ab, तो 3 इंटू 0 इंटू h समथिंग, ये तो पूरा का पूरा 0 ही आ जाएगा, बस h³ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से माइनस 2, यहाँ से भी सिर्फ h स्क्वायर लूँगा, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करने पे h स्क्वायर, तो इसको h स्क्वायर यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, h का वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी में 0, तो 0 पुट करने पे क्या आएगा, करते हैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 2, 0 का क्यू 0 माइनस 0 है ना, माइनस 2 इंटू 0, तो सब तो 0 ही, तो यानी कि 2/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 9th में है लिमिट x टेन टू -2 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x+4। ये क्वेश्चन है। अगेन मैं इसको f(x) मानूंगा, तो लिमिट x टेंड टू -2 प्लस f(x) मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 f(-2 प्लस h), है ना। अगर माइनस नहीं रहता, सिर्फ 2 प्लस रहता तो मैं 2 प्लस h लिखता। यहाँ माइनस है तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना कि -2 को अप्रोच करेगा किधर से, राइट साइड से, इसलिए -2 प्लस h लिखा। अब इसके जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 तो -2 प्लस h का होल स्क्वायर -1/2x, तो 2 इंटू -2 प्लस h प्लस 4। इसको सॉल्व करूँगा तो लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर -2ab, तो -2 नहीं +2ab, तो ये -4h हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना, और क्या कुछ है नहीं। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो -4 प्लस 2h प्लस 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखें, अब h का वैल्यू भी पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, बच गए 4 में से 1 गया 3, यहाँ तो 0 बच जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो 10th में है लिमिट x टेंड टू 0 -2 cot x। तो अगेन फिर मैं इसको उसी तरह से करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको f(x) मान लेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 -f(x), मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 f(0 है तो 0 -h, इसके जगह x के जगह पुट करूँगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 cot 0 -h, तो cot -h। अब यहाँ पे देखिए cot -थीटा का -cot थीटा होता है, 0 तो ख़त्म हो जाएगा ना। चलिए अगर एक स्टेप और लिख दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, 2 cot 0 तो कैंसिल हो गया, तो -h ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो ये चीज़ अपनाऊंगा, ये वाला रूल माइनस आ जाएगा, तो इसके चलते एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस cot h, h का वैल्यू पुट कर दें, तो 2 प्लस cot 0, तो 2 प्लस cot 0 का क्या होता है, cos 0 बाई sin 0, इन्फिनिटी आता है, तो समथिंग एडेड बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड टू 0 -1 प्लस cosec x, इसको f(x) मान लूँ, तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x), तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंड टू 0 f(0 -h) लिख सकते हैं। इसको x के जगह पुट करूँगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस cosec 0 -h, तो फिर से मैं लिखूँगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए cosec -थीटा, तो माइनस cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा की जगह h है, 0 तो कुछ भी है ही नहीं। अब h का वैल्यू पुट कर दूंगा 0, तो 1 cosec 0, तो ये हो जाएगा क्या, 1 इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि ये जो लिमिट दे रहा है ना, इसको एग्जिस्ट नहीं शो करना है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही मैं अब शो करने जा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और होता है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x 0 माइनस लगाऊंगा और ये तो फंक्शन f(x) है, तो f(x) मान लिया। मैं इसको अब लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब x की जगह पुट कर दूंगा तो लिमिट h टेंड टू 0 e का पावर -1/, x की जगह 0 माइनस h। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0। अब क्या लिख सकते हैं, 0 तो ख़त्म हो गया, 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो e का पावर -1/-h, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 0 पुट कर दूंगा, e का पावर 1/0, ये क्या आ जाएगा, e का पावर इन्फिनिटी। और e का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी ही आता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था। राइट हैंड लिमिट लगाऊँ तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब x के जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 e का पावर -1/0 प्लस h। तो 0 तो कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 e का पावर -1/h। h का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा e का पावर -1/0। ये तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ क्या, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये हो जाएगा e का पावर -इन्फिनिटी। तो इसी को मैं अब लिखूँगा क्या, 1/e का पावर इन्फिनिटी। e का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में इन्फिनिटी आ रहा था, राइट हैंड लिमिट में 0 आ रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट तो होंगे ही। तो मैं अब लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हैंस जो लिमिट निकालना था किसका, लिमिट x टेंड टू 0 e का पावर -1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट जब पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन। अगर रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बाय द वे मान लीजिए कि आप 12th करने के बाद हायर मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो हायर मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स जो भी कुछ भी होता है और भी, तो उसमें मैक्सिमम क्या आपको फंक्शन ही नज़र आएंगे। तो अभी भी टाइम है, अगर रिलेशन फंक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है दोनों चैप्टर, तो आप पढ़ लें अच्छे से। मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग जाके वो पहले सारा प्लेलिस्ट का वीडियो देख लें। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद फंक्शन उतना आपको जैसा फील हो रहा होगा ना कि हार्ड है, कुछ है नहीं, बिल्कुल ही आसान तरीके से सारे लेक्चर वीडियो मैं डाल दिया हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या होता है। अब यहाँ पे तो वो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। चलिए मैं अब थोड़ा बहुत कुछ बता दूंगा क्या है जो। तब यहाँ पे लिमिट निकालना है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा यदि x टेंड टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली, कितना आएगा, जो वैल्यू 1 आएगा। कैसे आएगा मैं अभी समझा रहा हूँ। फिर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट लगाऊँ तो इसमें जो वैल्यू आएंगे इसका वैल्यू आएगा 2। तो देखिए कैसे आया ना, यहाँ पे समझते हैं बात को। ये x है, ये f ऑफ x है, 2 कुछ वैल्यू फिक्स है, तो मैं 2 को अप्रोच करने जा रहा हूँ, 2 को अप्रोच करने जा रहा हूँ राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से। तो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं, 2-3 ही वैल्यू अगर लूँ मैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2 माइनस का मतलब कि 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या वैल्यू होगा, 1.9, 1.8, 1.7। लेफ्ट हैंड साइड से ऐसा ही ना अप्रोच करेंगे, 1.7, 1.9। तो देखिए 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा 1 ही आता है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा।
ठीक है। 2 से उधर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा 2.1, 2.2, 2.3। तो 2.3 अगर वैल्यू पुट करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 तो ये 2 ही आएंगे। 2.2 तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर 2 है 2.1 है कहाँ तक जाएगा 2.9 तक। ये सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आता है। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ देखने से पता चल गया ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब ये इक्वल ही है तो भी बोलेंगे क्या, हेंस लिमिट x टेंड टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर इसका वैल्यू कहाँ से निकालूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ 15 का। सेकेंड में है लिमिट x टेंड टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ पे भी वही चीज़ है 5/2, तो मैं लगाऊंगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने जा रहा हूँ 5/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब 5/2 का वैल्यू होता क्या है 2.5। तो 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा और 2.5 को राइट हैंड साइड से। यही ना है 5/2 माइनस का मतलब। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या हो जाएगा, ये 2.4 हो सकता है, 2.3 होगा, 2.2 होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया। इधर क्या हो जाएगा 2.6, 2.7 इधर से अप्रोच किया। तो अभी तो मैं बताया यहाँ पे कि 2 से लेके 2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, क्यों होता है, आप मेरा लेक्चर वीडियो फंक्शन का जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट जाके आप देख लें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी इसका वैल्यू 2 ही आएगा। एंड लिमिट x टेंड टू 5/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 ही होगी। ठीक है, तो जब दोनों में 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में, तो फिर तो फंक्शन इक्वल हो गया। हेंस बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हो गए। तो हेंस लिमिट x टेंड टू 5/2 नहीं दिख रहा है ना, सॉरी 5/2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड 15th का। ये है क्या, लिमिट x टेंड टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊँ x टेंड टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ क्यों होगा। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। फिर अगेन मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। 1 माइनस का मतलब कि 1 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या वैल्यू लेंगे 0.9, 0.8, 0.7, कहाँ तक 0 तक। तो 0 से लेके 0.9 तक जो वैल्यू आएंगे वो उसका जो 0 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 से लेके 1 प्लस का मतलब क्या हुआ 1, 1.1, 1.2, 1.3, कहाँ तक 1.9। ये सभी का जो वैल्यू होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 1 ही आएंगे, तो इसलिए 1 लिख दिया। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो इसका जो लिमिट होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो लिख लीजिएगा आप स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।